और बात करते हैं उस सौगात की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले। नौसेना में शामिल होंगे। यहाँ पर बता दें, विदेश अब दुश्मनों की खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि समंदर का यहाँ पर रण जो है पीएम का प्रण और ये ताकत जो है वो धमक के जरिए यहाँ पर देखने को मिल सकती है। समुद्र में भारत के 3 जो है नए योद्धा उतरने वाले हैं। बाहुबली दुश्मनों में इसको लेकर के कहीं ना कहीं थरथराहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के 3 महत्वपूर्ण युद्धपोतों को देश को समर्पित करेंगे। ये युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर भारत की समुद्री सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इन युद्धपोतों का समर्पण भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए अहम कदम है। इन युद्धपोतों का निर्माण पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से किया गया, यानी कि मेड इन इंडिया है पूरी तरीके से, और आत्मनिर्भर भारत की जो ये एक छटा है, एक अभियान है, उसे आगे बढ़ाया गया है। तो आईएनएस नीलगिरी P-17A स्टीलथ फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है और इसे भी समर्पित किया जाना है राष्ट्र को। और इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया तैयार और नीलगिरी में एडवांस सर्वाइबिलिटी सी कीपिंग शामिल की गई है। कैसे इसकी वेल्थ बढ़ाई गई है, कैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। स्टील्थ तकनीक लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता को मजबूत करता है। आईएनएस नीलगिरी में एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम भी हैं जो इसे और भी धारदार बनाता है और अचूक हमला करने के लिए। और त्रिदेव की जय, दुश्मनों में भय कैसे, ये पूरी ग्राफिक के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि अब समुद्र में जो इस मजबूत तैनाती से पूरी तरीके से भारत का एक जो कवच है, मजबूत कवच, वो तैयार होता है, जिसमें आईएनएस नीलगिरी है, आईएनएस वागशीर है, आईएनएस सूरत है और कुल मिलाकर ये हमारे उन पूरे भारत को एक कवच प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ा कदम, देश को मिलने जा रहा 3 महाबली युद्धपोत। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं युद्धपोत, दुश्मनों की अब खैर नहीं। जी हां, भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, क्योंकि आज वो तारीख है जो भारत के इतिहास में गौरवशाली बनने जा रही है। आज भारतीय नौसेना को एक साथ 3 महाबली मिलने जा रहे हैं। 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के 3 महत्वपूर्ण युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को देश को समर्पित करेंगे। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर सबमरीन के शामिल होने से भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ेगी। इतना ही नहीं, ये तीनों स्वदेशी निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। ये तीनों युद्धपोत मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिजाइन किए गए हैं। इनमें आईएनएस सूरत P-18B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर विध्वंसकों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग है। आईएनएस नीलगिरी 17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत है। इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसे समुद्र में लंबे समय तक रहने का स्टेल्थ क्षमता के साथ नौसेना में शामिल हुआ है। आईएनएस वागशीर नौसेना के समुद्री बेड़े में इजाफा करने के लिए जहाज पनडुब्बी निर्माण की चल रही परियोजना P-75 के तहत निर्मित 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इसका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से किया गया है। पीएम मोदी का उद्देश्य भारत के समुद्री रक्षा को और मजबूत बनाना है। तभी तो कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने कल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 15 जनवरी हमारी नौसेना क्षमताओं के लिए विशेष दिन है। 3 अग्रणी नौसैनिक लड़ाकू जहाजों के शामिल होने से
रक्षा में वैश्विक नेता बनने की हमारी कोशिशों को बल मिलेगा और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी खोज को बल मिलेगा। तो आज का दिन समुद्री सुरक्षा में ग्लोबल लीडर बनने के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ गई है और ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो गई है और इतनी कम हो गई कि जो गाड़ियों की रफ्तार है, ट्रेनों की रफ्तार है, वो लगातार उस पर जैसे ब्रेक लग गई है। कई विमान ऐसे हैं जिनमें काफी लेट लतीफ देखा जा रहा है और ठंड का जो टॉर्चर है, घना कोहरा है, उसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर से कुछ तस्वीरें आई हैं, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और कोहरे से जो फ्लाइट्स हैं, ट्रेन हैं, उन पर भी भारी असर हुआ है। तो घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित और ये तस्वीर जो सामने है इसमें आप देख पाएंगे विजिबिलिटी बेहद ही कम है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है और जो गाड़ियां हैं किसी तरीके से रेंग कर चल रही हैं। कई इलाके जो खाली हैं वहां पर ज्यादा घना कोहरा नजर आता है। बिल्कुल, और देखिए विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही। कोमल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कोमल का एक बार रुक कर लेते। कोमल, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कोहरे की चपेट में दिल्ली एनसीआर इस वक्त है और भीषण सर्दी पड़ रही है। हालात किस तरीके से दिखाइएगा और क्या कुछ चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में भीषण सर्दी तो पड़ रही है लेकिन सफ़ेद धुंध की चादर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। पूरी राजधानी दिल्ली जो है वो सफ़ेद धुंध की चादर से लिपटी हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये अलर्ट जारी कर दिया है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले और ख़ास तौर पर जब फॉग और सफ़ेद धुंध की चादर चाहिए होगी तो उस दौरान जो गाड़ी की स्पीड जो है वो कम रखे। साथ ही साथ बताएंगे, आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है कि लोग जो है अलाव जला करके ठंड से कहीं ना कहीं राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग हैं। और इस तरह से जो अलाव है आपको हर थोड़ी दूरी पे, हर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको इस तरह के अलाव जलते हुए नजर आएंगे। लोग जो है अलाव से में हाथ सेक रहे हैं, ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर देखिए जो मजदूर वर्ग की बात करें जिन्हें सुबह निकलना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है, ठंड इस बार काफी ज्यादा पड़ रही है राजधानी दिल्ली। बहुत ही ज्यादा ठंड है, काफी ज्यादा। ये तो ऐसा है इस समय तो काफ़ी आपके अच्छा वो ठंड का वो है, काफ़ी वो पड़ रही है। ठंड का सितम राजधानी दिल्ली में जारी है। लोग अलाव सेक रहे हैं, ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राजधानी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में साफ तौर पर चेतावनी और अलर्ट जारी कर दिया गया है। येलो अलर्ट जो है वो भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अगर बीते मंगलवार की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह से धूप निकली थी तो लग रहा था कि अब शायद सर्दी से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिर से देखिए, अगर हम गाड़ियों की संख्या की बात करें, गाड़ियों की रफ्तार की बात करें तो वो कम हो गई है। सड़कों पर आप भी अपने काम से निकले हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा है इस बार या पिछले साल ज़्यादा थी? मैम ठंड तो जैसे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर उतना ही है, बट विजिबिलिटी अभी देखते हुए तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। एक्चुअली पंचिंग टाइम है तो मैं लेट हो रहा हूँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा। मतलब देखिए विजिबिलिटी शून्य है, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऑफिस का समय है लेकिन चूंकि विजिबिलिटी ज़ीरो है उसकी वजह से जो रफ्तार है गाड़ियों की वो कम। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। विजिबिलिटी काफी कम है, घना कोहरा है, लोगों को परेशानी हो रही है और कई पॉकेट्स में वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो कम से कम राहत पा पाए सर्दी से।